हेलो फ्रेंड्स, आज अपने चैप्टर नंबर 3 की विविध प्रश्नावली का अभ्यास करेंगे, जिसका प्रश्न एक सिद्ध कीजिए। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 इज इक्वल टू, आपको इसका क्या प्रूव करना है, 0। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको जब फॉर्मूला कहा था, तो देखिए यहाँ पे C प्लस सी क्या होगा, 2cc हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था आपको उस टाइम पे कि जब यहाँ से इस पे जाओगे तो दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2 और सब्ट्रैक्शन बाय 2, पर जब इसमें से इसमें जाओगे, जब यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो दोनों एंगल का सम होगा, डिवाइडेड बाय 2 आएगा नहीं, और सब्ट्रैक्शन होगा, डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे 2cc की फॉर्मूला से क्या आएगी, c प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हुए देखिए ये सम में, तो जैसे आपको मैंने बोला कि c प्लस सी क्या होता है, 2cc। तो देखिए 2cc मतलब कि यहाँ पे कोस दोनों एंगल का सम प्लस कोस दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2 आएगा नहीं, और cos 5 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए तो ये दोनों का एंगल का सम करने क्या आएगा, cos 10 पाई अपॉन 13 प्लस cos 8 पाई अपॉन 13, ये टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप cos 3 पाई 10 पाई अपॉन 13 और ये दोनों एंगल मैंने कैसे साथ में लिखे, और 8 पाई प्लस 5 पाई बाय 13 ये साथ में लिखे, और यहाँ पे c प्लस सी की फॉर्मूला अप्लाई करूँगा 2cc, और यहाँ पे सिमिलरली ऐसी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर मेरे को इसके सिंप्लीफाई करने पे 2 cos पाई बाय 2 cos 17 पाई बाय 6, तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 गुणिया समथिंग कुछ भी, तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह यहाँ पे भी cos पाई बाय 2 की वैल्यू, तो 0 गुणिया कुछ भी 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, दायां पक्ष। अब इसी तरह प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, वो भी सिद्ध कीजिए है। प्रश्न नंबर 2 देखिए कि sin 3x प्लस sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू ब्रैकेट के बाद cos x बराबर 0। तो इसका बायां पक्ष लीजिए, s प्लस एस फॉर्मूला क्या होगी, 2sc, यहाँ पे वो अप्लाई की मैंने, और यहाँ पे c माइनस 2ss वो फॉर्मूला अप्लाई की। तो देखिए क्या आएगा, 2 sin 2x cos x इंटू यहाँ पे sin x अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2 sin 2x sin x इंटू cos x। ये देखिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आपका आ गया दायां पक्ष। अब इसी तरह प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि cos x प्लस cos y का वर्ग प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर बराबर आपको प्रूव करना है। उसका आपको दायां पक्ष लाना है कि 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखिए c प्लस सी की फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अब आपको इजीली याद होगी, c प्लस सी क्या होगा, 2cc, और यहाँ पे s माइनस एस, तो 2cs की फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये देखो यहाँ पे अप्लाई की। तो उसके बाद देखिए ये अप्लाई की, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे, ये यहाँ पे c प्लस फॉर्मूला अप्लाई करें, फिर इसके बाद इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने पर ये टर्म आएगी। अब यहाँ पे दोनों में वो हमेशा क्या निकलेगा, कॉमन, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई और 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई, ये हमेशा क्या निकलेगा, कॉमन। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। तो ये आपको आइडेंटिटी पता ही है, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। तो यहाँ पे 1 रखे, तो 1 इंटू कुछ भी वो जो टर्म होगी वही आएगी, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2। तो आपका क्या आ गया, दायां पक्ष।
अब अपने प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में भी देखिए इसी तरह से आपको करना है जो ऊपर का सम किया था। यहाँ पे c माइनस सी, तो c माइनस सी की फॉर्मूला क्या होगी -2ss, और यहाँ पे s माइनस एस तो क्या होगा 2cs। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और यहाँ से भी 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई और कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 1 इंटू कुछ भी, तो मीन्स वो जो टर्म होगी वही आएगी आपकी। तो ये आपका क्या आ गया दायां पक्ष। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, सिद्ध करना आपको कि साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन एक्स प्लस साइन 3x ने प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x बराबर आपको इसका ये दायां पक्ष आपको प्रूव करना है। तो इसका बायां पक्ष लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं साइन एक्स प्लस साइन 3x की एक पेयर बना रहा हूँ और साइन 5x प्लस साइन 7x की। तो देखिए s प्लस एस तो फॉर्मूला क्या होती है 2sc, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई की लिखी। तो इसका सिंप्लीफाई करने पे मेरे को क्या मिला 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x प्लस 2 साइन 4x इंटू कॉस x। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन 4x ये दोनों में टर्म है, तो यह चीज़ हमेशा क्या कॉमन निकलेगी, तो अंदर क्या बचेगा cos 3x प्लस cos x। तो यहाँ पे जो बड़ा एंगल होगा आप पहले लिखोगे, मैंने आपको जैसे बोला है। तो c प्लस सी क्या होगा 2cc, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने पे तो आपको क्या मिल जाएगा 4 साइन एक्स 4x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस x, ये आपका दायां पक्ष जो आपको प्रूव करना है। इसके बाद का एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में देखिए, प्रश्न नंबर 6 में भी आपको सिंप्लीफाई करना है कि यहाँ पे s प्लस एस की फॉर्मूला ऊपर अप्लाई करोगे, यहाँ पे भी s प्लस एस, जैसे s प्लस एस तो फॉर्मूला होगी 2sc, c प्लस सी 2cc, ये ऊपर भी ये फॉर्मूला अप्लाई करो नीचे भी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से देखिए आपको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस तरह से सिंप्लीफाई करने पे आपको लास्ट आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे ऐसा मिलेगा कि 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन 6x इंटू कॉस 3x अपॉन 2 कॉस 6x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 cos 6x इंटू कॉस 3x। तो यहाँ पे देखिए दोनों में वो टर्म हमेशा कॉमन निकलेगी। तो ये देखिए यहाँ से 2 साइन 6x ऊपर से कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। इसी तरह सिमिलरली यहाँ से देखिए 2 cos 6x कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x, ये टर्म कैंसल आउट। साइन बटे कोस मीन्स, और ये 2 कैंसल आउट, साइन अपॉन कोस तो मीन्स क्या हो जाएगा 10, तो 10 6x ये आपका दायां पक्ष। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है कि देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है कि 4 साइन x इंटू कॉस एक्स बाई 2 कॉस 3x बाई 2। तो यहाँ पे देखिए तो ये एंगल में ये है s प्लस एस, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिएगा मैं साइन 3x और साइन x इन दोनों के बीच फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ और इसको एज इट इज रख रहा हूँ। तो s माइनस एस तो फॉर्मूला क्या होगी 2cs होगी। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों एंगल का 2 cos दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2 सब्ट्रैक्शन बाय 2 प्लस साइन 2x। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 cos 2x इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे साइन 2x की आपको फॉर्मूला पता ही है, साइन 2x की फॉर्मूला क्या होगी 2 साइन x इंटू कोस एक्स। अब कॉमन क्या निकलेगा, जो दोनों में जो टर्म होगी वो कॉमन निकलेगी, तो 2 साइन x कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचेगा cos 2x प्लस cos x। यहाँ पे फिर वापस यहाँ पे आप कौन सी फॉर्मूला यूज़ करोगे c प्लस सी क्या होगी 2cc की फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो इसका सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 4 साइन x
इंटू कॉस 3x/2 इंटू कॉस x/2, ये आपका क्या हो जाएगा, दायां पक्ष। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 8 से 10। इसमें आपको याद रखना कि sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो मैंने कुछ मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन की, वो आप याद करोगे, एक बार देख लेना। हम सोल्व करते हैं कि यहाँ पे sin x/2 cos x/2 तथा tan x को मान ज्ञात करने की दो विधियाँ हैं। सर्वसमित sin² x माइनस tan² x बराबर 1 का प्रयोग करें, या tan पहली मेथड तो कौन सी कि sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1 का प्रयोग करें, या tan 2x के फॉर्मूला 2t/1 माइनस t², या t बराबर जैसे tan 2x की फॉर्मूला क्या लिखता हूँ मैं, लिखूँगा कि 2t/1 माइनस t², तो जहाँ t बराबर क्या ले लोगे आप, tan x। तो उसके करके तो x को x/2 से स्थानांतरित करके इसे सरल करेंगे, और चतुर्थांश निकाय का उपयोग के चिन्ह, और आपका चतुर्थांश के आधार पे पता ही कौन से चरण में कौन से त्रिकोणमितीय फलन प्लस रहते हैं और कौन से माइनस, को उसका चतुर्थांश निकालेंगे। तो चलो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि tan x बराबर -4/3, x कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में ये होगा, तो ये क्या होगा π/2, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा π/2, और ये क्या होगा पाई। तो x की वैल्यू π/2 से x के बीच में होगी। अब tan x बराबर क्या होगी 2t/1 माइनस t² इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -4/3। अब -4/3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 3, ये टर्म इस साइड चली जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। जैसे इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये इस टर्म इस साइड, तो क्या हो जाएगा 3 tan x इज इक्वल टू 2, और ये टर्म इस साइड तो 1 माइनस tan² x/2। अब ये -2 को मैं -2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 tan² x/2। अब 2 tan² x/2 ये सारी टर्म में इक्वल टू के इस साइड ला दे रहा हूँ, तो इक्वल टू करके 0, तो ये 2 tan² x/2 -3 tan x/2 -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2 tan² x/2 इसको मैं इस तरह से लिखूँगा -4 -1, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये स्टेप को मैंने इस तरह से लिखा -2 एज इट इज़। ये टर्म को मैंने -3 tan x है, इसको मैंने क्या लिखा माइनस का 4 -1 निकला 3 x/2। अब यहाँ से देखिए 2 tan x कॉमन निकालो, 2 tan x/2 कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा tan x/2 -1, और यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकलेगा +1, तो क्या बचा tan x/2 -2 इक्वल टू 0। तब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा tan x/2 -2, और दूसरी अंदर क्या टर्म क्या बचेगी 2 tan x/2 +1। अब इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर दो तो मीन्स tan x/2 इक्वल टू 2 या tan x/2 बराबर -1/2। x यहाँ पे x तो आपका क्या है x/2, तो यहाँ पे x आपका x/2 है, तो हर एक को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। तो अर्थात अब इस तरह से मैंने इसको ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग लिखूँ तो 2 1, तो ये क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। तो देखिए तो BC² बराबर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, कक्षा 10वीं में आप अभ्यास करे हुए हो अच्छे से। तो BC² मतलब पाइथागोरस का नियम क्या है कि कर्ण का वर्ग उसके दो बाजुओं के वर्ग कर्ण का वर्ग उसकी दो बाजुओं का सरवाला जोड़ जितना होगा। तो BC² बराबर आप क्या लिखोगे AC² + AB²। तो AC आपको क्या दिया है यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, AB क्या दिया है 2 + A 2 का स्क्वायर + 1 का, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो BC बराबर आपको क्या मिल जाएगा √5। तो sin x बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, sin x बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब ये आपका थीटा, तो इसका लंब क्या होगा 2, और कर्ण तो आपको क्या दिया है √5। उसी तरह cos x/2 बराबर आधार बटे
कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ पे 1 और कर्ण क्या है √5। तो आपको sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है आपको कि cos x बराबर -1/3। तो x देखिए यहाँ पे x कौन से चतुर्थांश में आपको बोला है, तीसरा चतुर्थांश मीन्स ये वाला क्वाड्रेंट होगा। तो ये तो क्या आएगा पाई से 3π/2। तो मीन्स x किसके बीच में पाई लेस देन x लेस देन 3π/2। और cos 2x की फॉर्मूला क्या है 2, जैसे आपको पता है कि cos 2x की फॉर्मूला cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे थीटा 2x होता है, यहाँ पे उसका हाफ चलेगा। अगर जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos x, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। यहाँ पे 2 थीटा तो थीटा x तो x/2, तो इस तरह से लिखोगे आप। तो 2 cos स्क्वायर x/2, ये 1 को इस साइड रख दो तो क्या हो जाएगा 1 + cos x। तो cos x बराबर तो आपको वैल्यू क्या दी है -1/3। तो इसका सिंप्लीफाई करने पे 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर x/2 = 2/3। तो cos स्क्वायर x/2 बराबर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से 2 क्या कर दूंगा मैं यहाँ से 2 कैंसिल आउट। तो cos स्क्वायर x/2 बराबर क्या बचेगा = 1/3। तो cos x/2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, अगर इसका वर्ग निकालूँ तो cos x/2 बराबर प्लस और माइनस 1/√3। पर यहाँ पे x आपके किसके बीच में x/2 ज्ञात करना है, तो मीन्स हर एक को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/2। और अर्थात x/2 कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय में। तो द्वितीय में cos तो कैसा होगा, जैसे दूसरा चरण है तो दूसरे में cos तो नेगेटिव, वाई क्योंकि यहाँ पे खाली साइन और कोसेक ही धन हो गए, मीन्स उसके सिवाय के जो भी त्रिकोणमितीय फलन होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे ऋणात्मक। तो चलो cos x/2 बराबर क्या हो जाएगा -1/√3। और छेद में ये आपको कैसे अपरिमेय संख्या के, तो इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करने के लिए आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो cos x/2 बराबर आपको क्या मिल जाएगा -√3/3। अब आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर आपको आइडेंटिटी पता ही है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। तो यहाँ पे sin स्क्वायर अगर x/2 बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x/2। और cos स्क्वायर x/2 की आपको वैल्यू पता है, तो उसके ऊपर से आप किसकी वैल्यू ज्ञात कर लोगे साइन की। तो साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू आपको मिल रही है √6/3। साइन की वैल्यू पता है आपको कोस की, तो tan x बराबर क्या होगा साइन बटे कोस। तो आपको tan x/2 बराबर क्या मिल जाएगा -√2। अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, sin x बराबर 1/4। तो यहाँ पे देखिए x आपको कौन से द्वितीय चतुर्थांश में बोला है, द्वितीय चतुर्थांश मीन्स ये, तो ये तो क्या आएगा x किसके बीच में π/2 से पाई के बीच में होगा। तो लिखा इस तरह से। चलो अब sin x बराबर आपको आगे फॉर्मूला याद करने को बोला है, ये sin x की tan के फॉर्मूला होगी 2t/1 + t²। तो चलो sin x बराबर आपको वैल्यू क्या दी हुई है 1/4। चलो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्टेप आएगा, यहाँ पे चौकड़ी गुणाकार करूँ तो क्या है 1 + tan² x/2 × 8 tan x/2। तो यहाँ पे देखिए ये सारी टर्म इक्वल टू के इस साइड आ गई, इक्वल टू करके 0। तो यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जो आप कक्षा 10वीं में चौथे चैप्टर में पढ़े थे, ax² + bx + c = 0। तो आप इसके रूट्स फाइंड करोगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे tan x/2 -b प्लस और माइनस √delta/2 है, उस तरह से इसका आप फाइंड आउट करोगे कक्षा 10 की तरह। तो क्या मिलेगा आपको tan x/2 बराबर 8 + और माइनस 2/√15/2। तो यहाँ से हर एक को सेपरेट दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x/2 बराबर प्लस और माइनस √15। अब यहाँ पे देखिए आपको x/2 लाना है, तो यहाँ पे तो आपका क्या चल रहा है x, तो हर एक को 2 से डिवाइड करो तो π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। तो x/2 ये तो कौन से चरण में आ जाएगा, देखिए जैसे यहाँ से π/4 मीन्स 45, तो ये यहाँ से आ जाएगा ये एंगल, तो मीन्स
प्रथम चतुर्थांश में और प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय फलन कैसे होंगे? प्लस। तो 10x/2 बराबर क्या रहा है? 4 + √15। तो उसी के ऊपर से आप सेक का ज्ञात कर सकते हैं इजीली। क्यों? sec² x माइनस आपको आइडेंटिटी पता ही होगी। आइडेंटिटी क्या है कि sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू आइडेंटिटी sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1। तो sec² x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1 + tan² हो जाएगी। tan² x की आपको वैल्यू पता ही है, तो वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करने पे आपको ये आंसर आ रहा है। तो sec² x/2 बराबर दिस, तो 32 मीन्स यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 8। तो 8 प्लस ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 + √15। तो चलो cos², सेक हो किसका? cos² x है, तो cos² x/2 बराबर क्या होगा? 1/sec² x/2। और sec² x/2 का वैल्यू पता है, sec² x/2 की आपको वैल्यू पता है, तो रखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अपरिमेय संख्या, इसको परिमेय में कन्वर्ट करने के लिए इसका छेद का क्या लोगे? करनी लोगे। तो जो यहाँ पे प्लस चल रहा है तो इसकी करनी क्या लोगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन करने से आपको लास्ट स्टेप क्या मिलेगा? cos x/2 बराबर 8 - 2/√15/8। ये आपको cos x/2 मिल गया। अब उसी तरह cos मिल गया, तो cos पे आप इजीली कौन सी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो? साइन की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। तो sin² x/2 बराबर क्या हो जाएगा? sin² थीटा प्लस आइडेंटिटी है ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 - cos² थीटा लिखा। cos² x/2 की आपकी वैल्यू पता है, तो चलो ये यहाँ पे वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करने से आपको आंसर मिलेगा sin x/2 बराबर √15/2।